सभी को आत्मवंदन, कोटि कोटि आत्मवंदन मेरे इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स और मेरे यूट्यूब के दोस्तों को और सभी मेरे व्यूवर्स को बहुत ही कोटि कोटि आत्मवंदन। जो सभी लोग यहाँ पे कली हनुमानी जो इमॉर्टल टॉक्स है, ये बुक का ज्ञान यहाँ लेने आए हैं। हनुमान जी के प्रत्यक्ष वाणी है। जो इस बुक में हनुमान जी ने जो मातंग कबीले के जो भी लोग हैं उनको अपना ज्ञान दिया है। पहला अध्याय स्टार्ट किया था अभी तक, तो उसमें जो अभी पार्ट 3 है, इसी का जो है, जो इसका नाम है दो माताओं से जना। दो महिलाएं अपने जो बच्चा है, जो चिता नाम का बच्चा है, उसके लिए लड़ती हैं कि ये मेरा बच्चा है। उसमें सुचेता नाम की महिला और एक विचेता नाम की महिला। तो इस बारे में ये कथा है। हनुमान जी की लीला ये थी कि जो चित्ता नाम का बालक है वो बोलने लगता है कि पिछले जन्म के बारे में वो पूरी कहानी सुनाता है कि वो एक साधु था पिछले जन्म में, कैसे उसने एक जो बीमार महिला थी जो कर्क रोग से ग्रसित थी, उनकी झोपड़ी में पानी मांगने के लिए जाता है। वहां एक छोटे से बच्चे को देखता है, उसके सिर पर हाथ घुमाते हैं। बीमारी थी उनको जो कभी भी ठीक ना होने वाली थी। उस रोग से ग्रसित वो महिला को देखने के बाद वो बहुत ही की वजह से वो गुस्से में बाहर निकल जाते हैं कि हनुमान जी उस महिला को क्यों ठीक नहीं कर पा रहे हैं। और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके वो बैठ जाते। वहां उनको एक सपना दिखता है। सपने में उनको दो पोर्टल्स दिखते हैं। उसको सुरंग बोला जाता है, लाल कलर में, और एक हरा कलर का। तो वो सुरंग में जाने के बाद उनका क्या अनुभव हो, तो हमने जो पिछला पार्ट देखा था, नीचे पीपल के पेड़ के नीचे आके वो बैठ जाते हैं, थक जाते हैं और वो उनको नींद लग जाती है। वो देखते हैं कि मेरी लाइट बॉडी में मैं कन्वर्ट हो गया हूँ, मेरे प्रकाश रूप में। लाल कलर का और हरे कलर का एक पोर्टल दिखता है, सुरंग दिखती है, वो सपने में। तो आगे पढ़ते हैं। हम हमारे सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, महाअवतार बाबा जी, शिव शक्ति परिवार, जय श्री राम, हनुमान बाबा, हम सभी को आह्वान करते हुए इस कथा को आरंभ करते हैं। और सभी का धन्यवाद फिर से। जैसे ही मैं सुरंग के द्वार की ओर बढ़ा, मेरे पीछे से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे आत्मा, वर्षों की तपस्या के पश्चात आपने यह सिद्धि प्राप्त की है। आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। जिस सुरंग को चुनोगे उसके अनुसार आपका उस पार का जीवन होगा। मतलब उनको दो ऑप्शन मिले थे और वहां से एक वाणी सुनाई आई थी जिसमें से उनको दो ऑप्शन मिले थे। दोनों में से एक ऑप्शन को उनको चूज करना था। मैंने इस वाणी को ध्यान पूर्वक सुना, किंतु न जाने क्यों मुझे मुड़कर यह देखने का विचार नहीं आया कि वह किसकी वाणी थी, और मैं लाल सुरंग की ओर आगे बढ़ गया। और वो वाणी के तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर उनका मन उस सुरंग की तरफ जाने लगा। सुरंग भीतर से एक श्वेत पटल की तरह थी जिस पर त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित हो रहे थे। त्रिआयामी मतलब 3 डायमेंशनल, और सफेद कलर का पूरा वो सीन था और उसमें 3 डायमेंशनल उनको वो दृश्य दिख रहे थे। वे दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे जैसे कि टीवी पे हम देख रहे हैं, या हम कोई एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, या हम सपना देख रहे हैं और प्रत्यक्ष ऐसा फील होता है कि हम वो टीवी में देख रहे हैं सीन। दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे कि जैसे वे दृश्य नहीं अपितु वास्तविक जीवन था। उन दृश्यों में एक साधु एक गांव के मार्ग पर चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वह साधु मैं ही था। उस सुरंग में उनको एक दिखता है कि जो साधु है, मतलब वो प्रत्यक्ष मैं ही हूँ, में चल रहा है। और जीवन में हम अतीत और भविष्य काल में जब चाहे नहीं जा सकते। उस सुरंग में मैं पीछे की ओर भी चल सकता था और आगे भी, क्योंकि उनकी लाइट बॉडी जैसे हो गई थी। तो वो हम जैसे लाइफ में, उन्होंने कहा कि हम लाइफ में पीछे नहीं जा सकते और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं जा सकते, भूतकाल भविष्य हम नहीं जा सकते, पर उस सपने में वो पीछे भी मुड़ के देख सकते थे और पीछे भी जा सकते थे। अर्थात मैं इस साधु के जीवन के भविष्य और अतीत में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकता था। फिर मैंने देखा उस झोपड़ी ही उसे एक झोपड़ी वाला घर दिखा। वहां उसने बच्चे से पानी मांगा और उसके पीछे झोपड़ी में घुसा और एक महिला मृत्युशैया पर अंतिम श्वास ले रही थी। जैसे कि पिछली स्टोरी में हमने देखा, पिछले पार्ट में, कि वो महिला मृत्युशैया पर थी और उसने का एक छोटा बच्चा भी था। और फिर वो साधु ने वो महिला को देखने के बाद बहुत ही इमोशनल हो गए थे और उनके बच्चे के सिर पर हाथ घुमाया। वो सब सीन उस ये वाले पोर्टल में था, मतलब ये वाले जो लाल सुरंग थी उसमें उनको दिख रहा था। और एक पथिक ने उसको देखा। उसके बाद इसमें एक थोड़ा चेंज था, जब वो साधु गुस्से में आकर कि हनुमान जी इस महिला को क्यों नहीं ठीक कर पा रहे, उनके मन में प्रश्न रहता है और वो फिर वो झोपड़ी से बाहर निकल जाते हैं। अगर मुझे हनुमान जी मिलेंगे तो मैं जरूर उनसे पूछूंगी कि इतनी कष्ट में है वो महिला, तो इसको क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है। फिर क्या होता है कि जब वो चलने लगते हैं रास्ते पर,
फिर बिना जल ग्रहण किए वो निकलते हैं ना उस झोपड़ी से, उनको पानी पिए बगैर ही निकलते, वैसे ही वो बहुत प्यासे थे, पर उनको वो भान नहीं रहता कि मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे पानी पीना चाहिए। फिर वो फिर से उस गांव में निकल पड़ते हैं। मार्ग पर पहुंचने से पहले ही वह अचेत होकर गिर पड़ा। ये वाले लाल जो सुरंग थी उसमें दिखता है कि वो निकल पड़ते हैं गुस्से में, और फिर क्या होता है, वो रास्ते में गिर पड़ते हैं। एक पथिक ने उसको देखा और पानी पिलाया। इस सीन में क्या है, इसमें एक पथिक ने, मतलब रास्ते चलते एक आदमी ने उसको देखा, अचेत होकर गिर पड़ा, और फिर उस पथिक का मृत्युशैया पर पड़ी महिला के परिवार से कोई संबंध नहीं था, वो निकल जाते हैं। पर इसमें क्या होता है, इस सुरंग का जो सपना है उनको इसमें दिख रहा था आगे का सीन। वो जब रास्ते से निकल पड़ते हैं तो वो चक्कर आके गिर जाते हैं, और फिर उनको एक जो आदमी है पथिक पानी पिलाता है, पर उसका संबंध उस महिला से कुछ भी नहीं होता। चेत आने पर पश्चात साधु आगे गांव की ओर बढ़ गया और सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जब वह विश्राम करने बैठा, कष्ट भोग रहे उस परिवार की सहायता न कर पाने की अपनी अवस्था का विचार करते करते उसे नींद आ गई। पानी तो पी लिया, उस पथिक ने उनको पानी पिलाया और फिर आगे चलते बना, और फिर पीपल के पेड़ के नीचे फिर आकर विश्राम करने लगा और उनको नींद आ गई। साधु के जीवन के इन दृश्यों को समझने की चेष्टा में मैं कर ही रहा था कि पीछे से दिव्य वाणी सुनाई, हे आत्मा, आपने अभी जो जीवन इन दृश्यों में देखा है वह जीवन आपको चाहिए तो इस सुरंग से निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे पाओगे। हाँ, इस जीवन में वह पीड़ित महिला ठीक नहीं हुई और न ही होगी। आप उसके घर से दूर सरोवर के पास आ गए। तो मास्टर्स क्या होता है इसमें कि अपना जीवन में इन दृश्यों में देखा, यह जीवन आपको चाहिए तो इस सुरंग से निकल जाओ। तो वहां से फिर एक वाणी आती है कि अगर ये जीवन आपको चाहिए तो फिर इस सुरंग से बाहर निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे पाओगे। हाँ, इस जीवन में वह पीड़ित महिला ठीक नहीं हुई और न ही होगी। आप इसके घर से दूर सरोवर के पास आ गए हो और विश्राम करके आगे बढ़ जाओगे। वो महिला ठीक नहीं होगी, ये फाइनल था। और फिर पीपल के पेड़ के नीचे आ गए हो और विश्राम करके सो गए हो। और मैं ऐसे जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता था जिसमें एक महिला एक छोटे से बच्चे पर, उनको वो मान्य नहीं था क्योंकि वो बहुत दुखी हो रहे थे। उनको वो महिला जो पीड़ित है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। वो महिला ठीक होनी चाहिए थी, उनको बार बार ये लग रहा था, और उस दुख में कि मैं उसको ठीक नहीं कर पाया, उस दुख में वो बार बार परेशान हो रहे थे। मैं ऐसे जीवन को कैसे स्वीकार सकता हूँ कि जिसमें महिला एक छोटे से बच्चे और अपने पीछे छोड़कर परलोक सिधारने वाली थी। मैं उस परिवार की सहायता नहीं कर पाने का दोष को लेकर कैसे जी सकता था। मैं पीछे मुड़ा, पीछे जाते समय मुझे वही दृश्य उल्टे क्रम में दिखाई दिए। उनको वो के सीन फिर से दिखाई देने लगे। उस लाल सुरंग के आधे रास्ते में रुक गया, मतलब रिवर्स मोड में, हम जैसे कोई मूवी को रिवर्स करते हैं ना, उस तरह से वो रिवर्स मोड में देखने लगे। जैसे जैसे वो उस सुरंग से आधे रास्ते तक आ पहुंचे थे, उनको एक हरे रंग की सुरंग भी दिखने लगी, मतलब उसी लाल सुरंग में उनको हरे रंग की सुरंग दिखी। तो उस हरे रंग की सुरंग की तरफ वो देखने लगे, मतलब वो लाल सुरंग के अंदर से ही आधे सुरंग से एक रास्ता था जिसमें हरी सुरंग जुड़ जाती थी। पीछे से दिव्य वाणी आई, फिर से एक दिव्य वाणी आई, हे आत्मा, यदि आप चाहो तो यह रास्ता भी चुन सकते हो। आधी लाल सुरंग और आधी हरी सुरंग से बना यह रास्ता आपको एक अलग जीवन में ले जाएगा। ये आधा ये रास्ता और आधा हरी सुरंग का रास्ता। इस जीवन में आपको एक बहुत बड़ी पहेली के साथ जीना पड़े। तो पीछे से फिर दिव्यवाणी आई कि इसमें से आप चुन सकते हो, यदि आप चाहो तो ये रास्ता भी चुन सकते हो। आधी लाल सुरंग और आधी हरी सुरंग से बना यह रास्ता आपको एक अलग जीवन में ले जाएगा। इस जीवन में आपको एक बहुत बड़ी पहेली के साथ जीना पड़ेगा। लाल सुरंग वाले जीवन में महिला मृत्युशैया पर है और तत्पश्चात मर जाती। लाल सुरंग में क्या होता है मास्टर, वो महिला मृत्युशैया पर थी और वो मर जाती है। वे महिला मृत्युशैया पर है, तत्पश्चात मर जाती। वही हरे सुरंग वाली सुरंग में महिला कभी मृत्युशैया पर नहीं थी, महिला मृत्युशैया पर थी ही नहीं। लाल सुरंग के बीच से होकर यदि हरी सुरंग में जाओगे तो आपको इस पहेली का सामना करना पड़ेगा कि यह चमत्कार कैसे हो गया। अब इसमें ये पजल सॉल्व करना पड़ेगा, ये चमत्कार कैसे हो गया। मृत्युशैया पर पड़ी महिला अचानक न केवल स्वस्थ हुई मिलेगी, अपितु उसके स्मरण भी नहीं होगा कि वह कभी अस्वस्थ थी। उसके परिवार वालों या उसके किसी भी जानने वाले से पूछोगे तो वे यही कहेंगे कि कभी अस्वस्थ थी ही नहीं। अभी क्या हुआ कि उनको अगर दूसरी सुरंग में जाएंगे तो वो महिला वहां पे स्वस्थ हो जाएगी। पर अगर वो चुनोगे तो उनके सामने एक क्वेश्चन था जो उस पहेली को सॉल्व करना था
कि वो उनको ही करना था कि इसमें मृत्युशैया पर थी और वो स्वस्थ कैसे हुई। इस क्वेश्चन का आंसर उस साधु को ही सॉल्व करना था। ये उसके एक फर्स्ट कंडीशन। मैंने उस जीवन को नहीं चुना, मैं किसी बेहतर विकल्प की खोज में। जैसे उनके पास ऑप्शन तो था, पर उनको ये लग रहा था कि मुझे ये भी नहीं चुनना है, मुझे इससे भी बढ़िया ऑप्शन चाहिए। तो जैसे होता है ना मानव मन की, उसको बहुत और बेस्ट से भी बहुत बेस्ट चाहिए। तो इस तरह से वो अगला जीवन चुनने की सोच में लग गए थे। मैंने इस जीवन को नहीं चुना, मैं इससे बेहतर विकल्प की खोज में पीछे मुड़ा। दिव्यवाणी ने मंत्रणा दी, लाल रंग के बीच से हरे रंग की सुरंग में घुसने की बजाय शुरू से ही हरे रंग की सुरंग में घुसकर हरे रंग की सुरंग से ही बाहर निकलोगे तो लाल रंग की सुरंग का प्रभाव नहीं आएगा। अभी जो दो ऑप्शन थे उनके पास, रेड और ग्रीन, तो रेड ऑप्शन को छोड़ के अगर हरे सुरंग में घुस रहे हो तो हरे सुरंग को ही पूरा कंटिन्यू करो और वहीं से बाहर निकलो। ये परिस्थिति नहीं अनुभव कर पाओगे कि जो परेशानी वाली जो परिस्थिति है, जो स्त्री महिला जो है वो बीमार है, हरे ही सुरंग से तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा और इस पहेली को भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इस तरह आप इस जीवन में प्रवेश करोगे, वह जीवन इस चमत्कारिक पहेली से मुक्त होगा। मतलब वहां पे कोई पहेली नहीं होगी। ठीक है, मैंने वैसा ही किया। पहले मैं बाहर आया जहां दोनों सुरंग के मुख्य द्वार मेरे सामने थे और तत्पश्चात मैं हरे रंग की सुरंग में घुसा और वो फिर से बाहर आए और जहां पे दोनों ऑप्शन स्टार्टिंग से दिख रहे थे, रेड और ग्रीन कलर की सुरंग, तो उन्होंने क्या किया, ग्रीन सुरंग को डिसाइड किया कि मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। फिर से हरे रंग की सुरंग में घुसा। वह सुरंग पूरी तरह से हरे रंग के प्रकाश से भरी थी, पूरा ग्रीन लाइट। लाल रंग के किरण भी नहीं थी, मतलब लाल रंग की किरण का कोई भी अंश मात्र भी नहीं था उस ग्रीन कलर के सुरंग से दिखाई दे रहा था। दृश्य भी अलग थे। साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था और वो पूरा सीन भी अलग था। गांव शुरू होने से पहले ही झोपड़ी वाला घर दिखाई दिया। मुख्य मार्ग से घर की ओर जाने वाली गली में वह मुड़ने ही वाला था कि अचेत होकर गिर पड़ा और वो गांव के वो उस घर में झोपड़ी वाला जो घर दिखाई दिया, मुख्य मार्ग से उस घर की ओर जाने वाली गली में ही मुड़ने ही वाला था कि अचेत होकर, मतलब उस झोपड़ी में जाने वाले थे पर वो झोपड़ी में नहीं गए। उससे जो साइड में निकलने वाली एक गली थी वहां से निकले और वहीं पे मूर्छित होके गिर पड़े। तो उनको वो ये वाला सीन था और वो मूर्छित होकर गिर पड़े और कम से कम दोपहर का भोजन करने के लिए लौट रहे उस दंपत्ति ने उसको देखा और उसकी देखभाल की। अब ये जो दूसरा सीन उनको पहले दिखा था रियलिटी में, तब वो था कि वो दोनों पति पत्नी जो है वो खेत से अपने निकल आए थे और वो दंपत्ति उनको देखते हैं कि ये साधु मूर्छित होकर गिर पड़ा और वो अपने घर पे लेके जाते हैं और उनके आंगन में वो खटिया पे सुलाते हैं और पानी पिलाते हैं। तो वो देखते हैं कि अरे ये महिला ऐसी स्वस्थ कैसे हो गई। तो वो वाला जो सीन था पहले का, तो वो सीन उनको यहाँ पे दिखने लगा हरे कलर के सुरंग में। और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, पानी पिया और पीकर गांव की ओर बढ़ गया। वहां सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गया और फिर नींद आ गई। तो ये सीन था कि उनको नींद आ गई और मैं हरी सुरंग से बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से दिव्यवाणी गूंजी, यदि आपको यह जीवन रुचकर है तो इस सुरंग से होकर बाहर निकलो। निकलते ही आप स्वयं ही पीपल के पेड़ के नीचे जगा हुआ पाओगे। उस जीवन में न तो कोई महिला मृत्युशैया पर है, न ही कोई चमत्कार से संबंधित पहेली है। अब इस हरे वाले सुरंग में कोई भी महिला बीमार नहीं है। वो अपना पानी पीकर निकल पड़ते हैं और पेड़ के नीचे आके सो जाते हैं और कोई भी पहेली को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो ये हरे सुरंग का विकल्प था उनके पास। अब उनको क्या लगा कि ये विकल्प बहुत ही बेस्ट है, यह विकल्प सबसे श्रेष्ठ लग रहा था, किंतु मैंने इसे भी नहीं चुना। मैं पीछे मुड़ा और सुरंग को पार करके उसके मुख्य द्वार से बाहर निकल। मैंने ये भी नहीं चुना। अब मैं पुनः इस स्वप्न जैसे दृश्य में खड़ा था। अब मैं फिर से वो वहीं पे खड़े थे क्योंकि उन्होंने वो जो वाणी आ रही थी जो हनुमान जी की थी, हनुमान बाबा की थी, तो उन्होंने वो वाणी पे ध्यान नहीं दिया और उन्होंने वो विकल्प चुना ही नहीं। अब मैं पुनः उस स्वप्न में दृश्य में खड़ा था और मेरी देह प्रकाश की बनी हुई थी।
सामने था स्वर्ग जैसा श्वेत कोहरा और सब उसकी पाटती 2 सुरंगें, एक लाल और एक हरी। फिर से वही वही दिख रहा था उनको, और वो एक लाइट बॉडी में थे आत्मा के रूप में, और उनको वही लाल और हरे रंग की सुरंग दिख रही थी। और फिर एक दिव्य वाणी आई, पीछे से गूंजी, हे आत्मा, आपको जीवन में प्रवेश करने के लिए कोई एक सुरंग तो चुननी पड़ेगी। बताओ कौन सी चुनते हो, हरी अथवा लाल? फिर से बार बार वो वाणी आ रही थी कि कौन सी तो चुनना पड़ेगा ही, हरी अथवा लाल। मैंने उत्तर दिया, कोई भी नहीं, सभी जीवन भ्रम मात्र है, वे सब सृष्टि के मंच पर चल रहे एक नाटक मात्र है, मुझे किसी नाटक का भाग नहीं बनना। तो हम भी जानते हैं मास्टर कि हम सब एक नाटक के भाग हैं, हम लोग एक नाटक में एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ये इसमें से कोई भी पार्ट नहीं चुनना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और ये सब एक भ्रम जाल है, एक मैट्रिक्स है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है और मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि ये सब नाटक है और ये खेल रचा जा रहा है। दिव्य वाणी ने दृढ़ता पूर्वक कहा, यह आपको एक भ्रम जान पड़ता है, क्योंकि अभी आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हो। जैसे ही आप किसी को चुन लोगे और उससे जीने लगोगे, वह जीवन आपको कठोर सत्य लगेगा, ऐसा सत्य जिसके जीते हुए वास्तविक सुख व दुख अनुभव होता है। कोई भी एक सुरंग चुननी ही पड़ेगी, और इसमें कोई भी सुरंग चुनने के बाद जो भी आपका लाइफ होगा, वो एक कठोर सत्य है अपने लाइफ में, उसको आपको वास्तविकता से जीना पड़ेगा और सुख व दुख का अनुभव जरूर करना होगा। तो ये करना होगा। मैंने भी दृढ़ता से कहा, मैं सुख व दुख दोनों से मुक्ति चाहता हूँ। उनको सुख भी नहीं चाहिए था और दुख भी नहीं चाहिए था। हम कहते हैं ना मास्टर की सुख और दुख से परे क्या है, मोक्ष। तो उनको मुक्ति चाहिए थी। ये जीवन तथा मरण दोनों से मुक्ति चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ। तो उन्होंने उस वाणी को ये आंसर दिया कि मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, मैं मोक्ष चाहता हूँ। दिव्य वाणी ने पीछे मुड़ने को कहा। मैंने वैसा ही किया। सामने हनुमान जी खड़े थे। हाँ, वह हनुमान जी की वाणी थी। एक पिता भी की भांति उन्होंने अपना एक हाथ आगे कर रखा था, और वो थी हनुमान बाबा की वाणी। और उन्होंने मेरे सामने हाथ बढ़ाया और हाथ आगे करके मैंने उनका हाथ थामा, उनका हाथ थाम लिया। उसके पश्चात मैंने मातंग समाज में चित्ता के रूप में जीवन प्राप्त किया। जैसे ही हनुमान बाबा ने उनका हाथ थामा, तो वैसे ही उनका चित्ता ये नाम के बालक में यहाँ ट्रांसफर हो गया, मातंग समाज। चित्ता के ठहाके थम गए, और जो चित्ता नाम का बालक था, वो हंसते हंसते ही वो अपनी कहानी सुना रहा था ना पास्ट लाइफ की, उसके ठहाके थम गए, मौन छाया रहा, और जिसमें बाबा सुचेता और विचेता ने चित्ता द्वारा बताई गई उसके पिछले जन्म की कहानी को आत्मसात किया। उन्होंने ये समझा, जो चित्ता नाम के बालक है उसकी पूरी कहानी समझी, और उनकी कहानी को समझा और पूरी तरीके से सुना और समझा। कहानी अधूरी थी, जिसमें हनुमान जी ने पूरा किया, जिसको हनुमान जी ने पूरा किया, वो कहानी अभी आगे हनुमान जी, अभी उनकी वाणी स्टार्ट हो रही है यहाँ से। और ये बहुत ही ध्यान से सुनिए मास्टर, सभी मेरे फ्रेंड्स जो भी देख रहे हैं, ये बहुत बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये हमारे लाइफ का एक सत्य है, और ये सत्य और ये जो गूढ़ ज्ञान है हनुमान जी की वाणी से हमें मिल रहा है, ये आप सबके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मास्टर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये हर एक के लाइफ में ये मोड़ आते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं छूटा है इस मोड़। इसलिए ये ज्ञान जो है हनुमान जी का, ये बहुत जरूरी है आगे का। आप बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ। कहानी अधूरी थी, हनुमान जी ने पूरी की। इस दोपहर उस गांव से सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उस साधु ने देह त्याग कर दिया, और चित्ता के पिछले जन्म की जीवन कहानी का वही अंत हो गया। बाबा ने गहरी श्वास छोड़ते हुए कहा, अपने पिछले जन्म के अंतिम दृश्य में चित्ता ने उस सुरंग वाली पहेली का सामना किया, और इस जीवन में भी उसका वैसा ही एक पहेली का सामना हो रहा है। जैसे उसने जो एक सुरंग में वो पहेली को सॉल्व करना था, पर उन्होंने क्या किया, वो सुरंग से बाहर निकल गए, और हरे सुरंग को भी उसका ऑप्शन था, पर उन्होंने दोनों सुरंगों में से कोई भी किसी को नहीं चुना। इस जीवन में बाबा कहते हैं, जो मातंग समुदाय के जो बाबा है, जो वहां के जो वृद्ध बाबा है मातंग समुदाय के, वो कहने लगे कि उसको पिछले जन्म जैसा ही ये ऑप्शन यहाँ पे मिला है। अब उसके जो ये जीवन है, उसने सुरंग वाली पहेली का सामना किया, और उस जीवन में भी उसका वैसा ही
और इसी जीवन में वैसा ही एक पहेली के सामना हो रहा है। उसे नहीं पता कि उसे किस माता ने जन्म दिया, उसे नहीं पता कि उसे किस माता ने जन्म दिया। सुरंग वाली पहेली को तो उसने सुलझा लिया था या केवल मौखिक रूप से सुलझाया था। मतलब सुरंग वाली जो पहेली है सिर्फ पूरी तरह से सुलझाया कि सिर्फ मौखिक रूप से, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से ही सुलझाया। उसे यदि वास्तविक बोध हो गया होता तो उसे नया जन्म नहीं लेना पड़ता। ऊपर ऊपर से सुलझाया, कैसे सुलझाया? दिल से सुलझाया होता तो अभी इस जन्म में जो वो फेस कर रहा है वो पहेली को उसे मतलब सामना नहीं करना पड़ता। पिछले जन्म में जो सपने में थी वो वही सुलझा लेता। तो ये मातंग समुदाय के जो बाबा है उन्होंने ये कहा। हनुमान जी मुस्कुराए। अब हनुमान जी क्या कहते हैं देखिए। उनकी इस मुस्कुराहट में सहस्त्रों ग्रंथों का सार छिपा था। वे बोले, इस जीवन में उसे बोध हो जाएगा। ठीक है, पिछले जन्म में नहीं सॉल्व किया तो शायद इस जन्म में हो जाएगा। यह दो माताओं की पहेली उसके लिए सहायक बनेगी और जो सिचुएशन में चित्ता नाम का जो बालक है वो फंसा हुआ था को सॉल्व करना है और शायद इस जीवन में वो ये पहेली को सॉल्व कर लेगा। उसकी आत्मा जागृत हो जाएगी। मतलब हनुमान जी कहते हैं कि ये उसकी आत्मा अभी जागृत हो जाएगी। उसे बोध होने लगेगा कि तेरा मेरा आदि सब भ्रम की रस्सियां हैं। मास्टर, ये हम सभी के लिए लागू होता है और हनुमान जी जो कह रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिए। तो हमारे भी लाइफ में जो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, तेरा मेरा पिता, मेरा मेरी माँ, ये मेरा मित्र, मेरी बहन, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये जो रहते हैं आदि सब संबोधन इस नश्वर संसार के नाटक के संवाद का भाग मात्र है। जो हम मेरा मेरा करते हैं ये सिर्फ एक नाटक के पात्र हैं। ये हमारे साथ लाइफ में एक रोल प्ले कर रहे हैं। ये हनुमान बाबा ने कहा। हनुमान जी ने पुनः मुस्कुराकर बाबा की समझ को सराहा। बाबा तो मातंग जो बाबा है वो बहुत एक्सपीरियंस होल्डर थे। हनुमान जी ने मुस्कुराकर वो जो मातंग बाबा है उनकी समझ को सराहा क्योंकि वो ही एक बहुत ही वृद्ध आत्मा थे और वो बहुत ही समझदार थे। आज तक उन्होंने कोई भी कबीले का जो भी समस्या हुई थी उसको हल किया था और बहुत ही अच्छे से हल किया था। हनुमान जी समझ गए कि ये पहेली बाबा ने सॉल्व कर दी है। अभी उसे किसको सॉल्व करनी है? चेता को सॉल्व करनी है और सुचेता विचेता उसकी ये जो माता है। तो अब आगे क्या होता है देखिए। सुचेता को लगा कि हम हनुमान जी ने उसे पूरे जीवन मातृत्व की इस दुखद पहेली को झेलने का दंड सुना दिया था। उसके बदले इस उसे मृत्युदंड स्वीकार होता। अब ये जो है कि मुझे मृत्युदंड दिया होता तो भी मुझे स्वीकार हो जाता, पर अभी ये मातृत्व का जो ये पहेली मिली है तो ये भी सुलझानी पड़ेगी ना उसको। उसके मन का भय आंसुओं के रूप में प्रदर्शित हुआ। अब उसको भय लगने लगा कि ये पहेली मुझे भी सॉल्व करनी है और वो फिर से रोने लगी। हनुमान जी शांत स्वर में बोले, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, चित्ता के लिए निर्णय लेने का अधिकार किसी को नहीं है। चित्ता उसका अपनी माँ चुनता है और वह उस पर छोड़ देना चाहिए। 2 दिन पहले पूर्णिमा की रात उसकी आत्मा मुझसे मिलने आई थी। मैंने उसे 7 सुरंग दिखाई थी और जो 7 अलग अलग जीवन के प्रतीक थी उनमें से एक का चुनाव करने का विकल्प मैंने उसको दिया था। सपने में चित्ता की आत्मा मिली थी हनुमान बाबा से, तो हनुमान बाबा ने उसको 7 ऑप्शन दिए थे और उसमें 7 ऑप्शन को चुनने के लिए कहा था। पहले जीवन में सुचेता उसकी माता है और विचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं। विचेता के मन में कोई ममता नहीं और सुचेता ये है उसकी माता है। ये पहला ऑप्शन हनुमान जी ने उसको दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिया? दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक ममता है। एक पक्षीय ममता है मतलब खुद ही माँ उसकी बनना चाहती है। तीसरे जीवन में विचेता उसकी माँ है और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं है। तीसरा जीवन, ये थोड़ा कठिन पहेली है मास्टर, इसको अगर नहीं समझ पाए तो इसको फिर से सुनिएगा क्योंकि हनुमान जी का गूढ़ ज्ञान है इसमें और ये बार बार सुनोगे तो समझेगा। दूसरे जीवन में भी सुचेता उसकी माता है और परंतु विचेता के मन में उसके प्रति एक पक्षीय पीड़ाजनक, ये दूसरा ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन था तीसरे जीवन में विचेता उसकी माँ है और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं। विचेता उसकी तो माँ है, वो तो थी जन्म देने वाली, और सुचेता के मन में उसके प्रति कोई भी ममता नहीं। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन दिया हनुमान। चौथे जीवन में विचेता उसकी माता है
विजेता जो जन्म देने वाली माता है उसकी माता है, परंतु सुचेता के मन में उसके प्रति पीड़ाजनक एक पक्षीय ममता है। पे वो सीन है कि जो शुरुआत में वो लोग जो लड़ाई करते हैं ना, चाहे ये मेरा बच्चा है, तो इसमें वो तो विजेता उसकी माता है और जो सुचेता नाम की है कहती कि ये मेरा ही बच्चा है, मतलब एक पक्षीय, मतलब फिर पार्शली। पांचवा जीवन पहले और तीसरे का मिश्रण है। अभी पांचवे जीवन में क्या है, पहले और तीसरे का तीसरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन का मिश्रण है पांचवा वाला ऑप्शन। जो थर्ड है ऑप्शन उसका मिक्स वाला उसको लाइफ में, जिसमें सुचेता और विजेता एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती है, एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माता बनती है। जब एक उसकी माँ होती है तो दूसरे के मन में उसके प्रति कोई ममता नहीं, मतलब अगर एक की माँ बन रही है एक माँ, तो दूसरी जो माँ है उसको उसके लिए कोई भी ममता नहीं रहती और उन दोनों में ऑटोमेटिकली क्या है, कोई लड़ाई भी नहीं होगी। पर जब सुचेता माँ बन रही है तो विचेता भूल जाएगी, और जब विचेता माँ बन रही है सुचेता भूल जाएगी, मतलब ममता नहीं दिखाएगी और उसको वो क्लेम नहीं करेगी कि मेरा बच्चा है। छठा जीवन दूसरे और चौथे का मिश्रण है। अब इसमें भी थोड़ा पजल है मास्टर। जो छठा जीवन है, अब ये सिक्स्थ ऑप्शन दिया था हनुमान जी ने, दूसरे और चौथे का मिश्रण है। सुचेता और विचेता बारी बारी से एक एक पखवाड़े के लिए उसकी माँ बनती है। उस जीवन में दोनों माताओं के बीच कलह है, क्योंकि जब एक माँ होती है तो दूसरे के मन में भी एक पक्षीय ममता होती है। दिया है कि वो बारी बारी माँ तो बनेंगी, एक एक हफ्ते में एक पक्षीय ममता में रहेंगे ये लोग। सातवें जीवन में वह अनाथ बालक, न सुचेता और न ही विजेता के मन में उसके प्रति ममता है। अब इसमें ये जो सातवां ऑप्शन है उसमें वो एक अनाथ बालक है और उसकी कोई भी माँ नहीं। उसकी आत्मा ने छठे जीवन को चुना क्योंकि इस जीवन में उसकी आत्मा संसार के मोह माया और बंधन के प्रति जागरूक है। अभी इसमें क्या है, उसने छठा ऑप्शन इसलिए चुना, क्या है जो संसार में जो भी चीजें हैं, दुख आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तो उसने क्या किया, छठा जीवन को चुना क्योंकि इसमें ऑप्शन ये था मोह माया, आत्मा संसार की मोह माया और बंधन के प्रति जागरूक रहेगी, मतलब जो संसार की मोह माया है, जो हर्डल्स आएंगे उसके प्रति हमेशा जागृत रहेगी, मोक्ष प्राप्ति करने में सहायता मिले। तो हम सोचते हैं ना मास्टर कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ रही, प्रॉब्लम आ रहा है, दुख आ रहा है, तो इसमें हमें ये क्या होता है, ये सिचुएशन हमें जागृत करती है, आत्म जागृति दिलाती है कि हमें ये सबसे परे हटना है और हमें मोक्ष की तरफ जाना है। अगर सब हमें अच्छा ही अच्छा मिलने लगेगा, हम मोक्ष को तो भूल ही जाएंगे, मोक्ष की तरफ जाएंगे ही नहीं ना मास्टर, सही बात है ना। तो इसलिए उन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना जिसमें दोनों में लड़ाई हो रही है। पिता को यह जानकर चैन मिला कि उससे का बच्चा सदा के लिए नहीं छीना गया, अगले पखवाड़े वह पुनः उसकी गोद में खेलेगा, और इस आशा में सुचेता थोड़ी सी प्रफुल्लित हुई। तो उसमें सुचेता थोड़ी खुश हो गई क्योंकि वो माँ बनने का मौका मिल रहा है, और सुचेता थोड़ी सी प्रफुल्लित हुई, और प्रफुल्लित होने का यह भी तो कारण था कि हनुमान जी हर 41 वर्ष पश्चात मातंगों से मिलने आते हैं, और इस बार भी हनुमान जी वहां आए थे। तो हनुमान जी के समझाने के पश्चात सुचेता और विचेता ने एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना त्याग दी। उनको एक में के मन में है मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, तो इसलिए हनुमान जी ने उनको समझाया। कलह था तो, परंतु उस बात पर संतोष भी था कि वे दोनों एक एक पखवाड़े के बारी बारी से चित्ता की माता का किरदार निभाने वाली। तो ये ऑप्शन उनको ज्यादा बेटर लगा कि वो एक एक हफ्ते के लिए माँ बनेगी, और जिसमें चित्ता को भी ऑप्शन था कि वो दोनों माताओं का प्रेम मिल सकता है और वो मोक्ष को भी प्राप्त करेगा। तो ये थी दो माताओं से जना की पहेली। तो ये हनुमान जी ने बहुत ही अच्छे से सॉल्व की। और मास्टर आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मास्टर, हैंड रेस करिएगा, नहीं तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मैं ये कह रही हूँ जैसे परिस्थिति आती है ना, थोड़ा घबरा जाती हूँ मैं उस टाइम पे। हाँ जी एक डर सा रहता है कि भी जैसे मतलब चाहे फाइनेंशियल हो, थोड़ा सा उसमें आ जाता है कि भी हमारे साथ ऐसे गलत क्यों कर रहे हैं वो, चाहे अपने रिश्तेदार ही हमारे साथ गलत करते हैं, मगर वो मन में रहता है, फिर उनके लिए द्वेष रहता है कि वो ऐसे क्यों है। जी जी करते हैं ना हम। हाँ अच्छा है। हाँ जी। तो जी उसमें भी कई बार ऐसा रहता है कि एकदम से ना, मतलब मेडिटेशन करते तब तो ठीक रहता है, उसके बाद कभी वो एकदम से गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लगता है ऐसा गुस्सा क्यों आ रहा है इतना अंदर से, जी मतलब कई बार लगता है मुझे, खुद को हाँ महसूस हाँ। होता है। तो ऐसा है कि हम लोग क्या है, अवेयरनेस में रहना है हमें। अभी हाँ आप मेडिटेशन करते हो कम, तो आपकी जो एज है उसके हिसाब से आपको मेडिटेशन करना है। अगर आपकी 40 इयर्स एज है तो आपको कम से कम दिन में 45 मिनट्स तो भी ध्यान करना है।
और अगर 60 है तो कम से कम 60-65 मिनट्स तो आपको दिन में ध्यान जरूर करना है। और ऐसा नहीं है मास्टर कि आपको कभी ध्यान करे कभी नहीं करना है, ध्यान आपको डेली करना है। और धीरे धीरे ध्यान जितना आप बढ़ाओगे ना, आप अवेयरनेस में आओगे कि आप लोग गुस्सा कर रहे हो, पर ये आप ठीक है, क्योंकि हम मन में भी नहीं दबा सकते, क्योंकि मन में दबाना, अंदर के अंदर सप्रेस करना, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें अवेयरनेस में भी रहना है। ठीक है, हमने आज बच्चों पे गुस्सा किया, हमने आज इस पे गुस्सा किया, हमें अवेयरनेस में रहना है। तो आगे चल के हम मेडिटेशन करते वक्त हम ये कहेंगे कि नहीं, मुझे बैलेंस रहना है। तो हनुमान जी ने यही बताया है कि ये क्या है, एक नाटक चल रहा है, हम लोग इसमें सभी लोग रोल प्ले कर रहे हैं। और ये पूरा जो किताब है ना मास्टर की, ये पूरे हमारे जीवन से जुड़ी है। मतलब हनुमान जी इसमें हमें कलयुग में कैसे रहना है इसका ज्ञान दे रहे हैं। तो एक बात और कहना चाहती हूँ कि जी जी। कोई गलत जैसे हमारा करता है या हमें लगता है ऐसा कि हमारा वो गलत कर रहे हैं या अभी जो रोल चल रहा है उनका, तो हम्म। वो फिर उनके लिए लगता है कि भाई जब उनको कोई कष्ट आता है लगता है उनको वो भगवान ने अच्छा ही करा जो सजा दे रहे हैं, तो ये गलत भावना नहीं है हमारी क्या? नहीं, ये नहीं, मैं कभी इसको नहीं कैसे गलत सुधारे सोचना, अभी? इसके लिए कभी गलत नहीं सोचना है, किसी के लिए मन में गलत नहीं सोचना है। तो जो भी दे रहे हैं भगवान, क्योंकि देखिए हम क्या है, सभी तो भगवान के बच्चे हैं, गलत भी कर रहे हैं जो भी। अगर भगवान एक है, एक माँ है, उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत शैतान है, बहुत बदमाशी कर रहा है, और एक बच्चा बहुत शांत है, बहुत अच्छा है, पर है तो दोनों एक माँ के बच्चे ना। और हम लोग क्या है, हम उसी माँ के बच्चे हैं, हम लोग उसी परमेश्वर के बच्चे हैं। किसी के लिए हमारे मन में, अगर हम सही में दिल से मेडिटेशन कर रहे हो, आप जितना मेडिटेशन बढ़ाओगे ना, तो आप क्या होगा, आपके मन में धीरे धीरे सबके लिए अनकंडीशनल लव आने लगेगा। आपके दिल में इतना प्रेम आएगा कि आप किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं पाओगे। ये जितने मेडिटेटर हैं यहाँ पे, जो भी ये लोग ये सीन, ये अपना जो कली हनुमानी सुन रहे हैं, या जो भी मेरे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, तो आप किसके लिए बुरा सोच नहीं सकते हो। ये रियलिटी है, क्योंकि हमें धीरे धीरे अनकंडीशनल लव में आना है, और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, पहली बात। तो ही हम उस परमेश्वर के सही बच्चे माने जाएंगे, है ना। तो जो भी है उनको लव फ्रीक्वेंसी भेजिए, मतलब लव, अनकंडीशनल लव। उनके लिए ये सोचिए कि ध्यान में उनको बोलिए कि आप, मतलब ध्यान में उनको कॉल कीजिए जब आप ध्यान करते हो कि आपके को मैं लव वाइब्रेशन दे, कि आप सब अच्छा हो जाए। अब मेरे, मतलब ऐसा फील कीजिए कि वो मेरे से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगे। ऐसा फ्यूचर में सोचिए कि वो मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, सब अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो चुका है, ऐसे फील कीजिए। तो और किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि आप अगर किसी के लिए बुरा सोचते हो, अगर आप किसी को एक उंगली आप दिखा रहे हो, तो बाकी की पूरी उंगली आपके तरफ है ना। तो जी। अवेयरनेस में रहना है हमको, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करोगे तो अपने आप ही अनकंडीशनल लव में आओगे आप। तो थैंक यू भारती जी। धीरे आप अपनी कोमलता से आंखें बंद कर लीजिएगा, और अगर चश्मे हैं तो उतार लीजिए, दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए। थैंक यू मास्टर्स।